कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हमें मान लीजिए ये एक समतल है, ये एक सतह है। इस सतह में चार बिंदु, एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ ले लेते हैं, तीसरा बिंदु यहाँ ले लीजिए और एक चौथा बिंदु ये ले लीजिए। किसी सतह में इस प्रकार चार बिंदुएं हैं। इन चार बिंदुओं को मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं बिंदु को। ये P हो गया, ये Q, ये R और S। तो किसी सतह पर चार बिंदु इस प्रकार लें कि इनमें से कोई तीन बिंदु, ध्यान से देखिए, कोई भी तीन बिंदु चारों में से एक रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात असररेख है। ठीक है। तब इन बिंदुओं को अगर क्रम से मिलाएं, इसको क्रम से मिला दिए, Q को R से मिला दिए, ये R को S से मिला दिए, S को P से मिला दिए, ऐसे। तो एक क्रम से मिलाने पर एक बंद आकृति प्राप्त होती है। यह बंद आकृति ही चतुर्भुज है। ठीक है। इस आकृति का क्या नामकरण करेंगे? तो यहाँ पर है, देखिए, यहाँ लिखेंगे आकृति PQRS एक चतुर्भुज है। PQRS एक चतुर्भुज है। ठीक है। आइए इस सतह में एक अन्य बिंदु ले लेते, मतलब देखिए एक अन्य प्रकार से हम एक चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इस सतह में चार बिंदु इस प्रकार लें जिनमें से कोई तीन बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित ना हो। ये देखिए, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो चार बिंदु A, B, C, D इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें कोई तीन एक सीधी रेखा में ना हो या कोई तीन इसमें असररेख हो। तो इन बिंदुओं को क्रम से मिलाने से, आइए क्रम से मिला लेते हैं। A को B से, B को C से और C को D से, इस प्रकार से, और D को A से। आपको स्केल से मिलाना है इसे। तो इस प्रकार से एक बंद आकृति प्राप्त होती है। इस बंद आकृति को भी हम चतुर्भुज कहेंगे। देखिए ध्यान से, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। देखिए, एक AB, ये BC, CD और DA इस प्रकार चतुर्भुज है। यहाँ भी देखिए PQ, QR, RS, SP यह भी एक चतुर्भुज है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज है। ठीक है। तो अब हम आइए चतुर्भुज की परिभाषा कैसे दें। किसी तल में स्थित चार बिंदु जिनमें से कोई तीन बिंदु असररेख हो को क्रम से मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। इस आकृति का क्या नाम है उसको लिख दीजिए। आकृति ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है। चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म, जैसे नंबर 1, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज को है ना, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज का संकेत इस प्रकार से होता है, अर्थात अगर हम चतुर्भुज के स्थान पे इस प्रकार एक चौकोर आकृति कर दें तो वो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि चतुर्भुज ABCD, जैसे यहाँ क्या लिखे, इसको जैसे पढ़ेंगे
चतुर्भुज पी क्यू आर एस, या इसको क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी, ऐसे। दूसरा इसका गुणधर्म है, एक चतुर्भुज में, ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज में चार कोण, चार भुजाएं एवं चार शीर्ष होते हैं तथा दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। आइए इसका कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे चतुर्भुज में चार कोण, अब चार कोण कौन कौन सा है, तो देखिए जैसे ये है कोण P, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोण P, या इसको लिखेंगे ऐसे, ये कोण का संकेत हो गया और यहाँ पर लिखेंगे P, या हम इसको लिखेंगे कोण QPS, QPS, या हम इसको कोण SPQ भी लिख सकते हैं। देखिए एक कोण को विभिन्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार चतुर्भुज में चार कोण हैं, तो चार कोण को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, आइए भुजा को दर्शाना सीखते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, तो जैसे देखिए भुजा, मान लीजिए हम PQ को दर्शाएंगे, तो भुजा PQ ये हो गया, या इसको हम भुजा QP भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भुजाओं को हम दर्शाएंगे। चार शीर्ष होते हैं, तो जैसे इसको शीर्ष, मान लीजिए ये दो भुजाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है चतुर्भुज के, वो चतुर्भुज का शीर्ष होता है, तो इसको हम लिखेंगे शीर्ष P, या शीर्ष Q, शीर्ष R, या शीर्ष S। ठीक है, तो इस प्रकार चार शीर्ष को दर्शाएंगे। अब देखते हैं विकर्ण को कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, आइए देखते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को अगर मिला दें ऐसे, तो एक विकर्ण हो गया, तो इसके बोलेंगे विकर्ण PR। दूसरा विकर्ण क्या होगा, इनको मिला दीजिए, S को Q से, ये स्केल से आपको मिलाना है ना, तो विकर्ण, तो सीधी रेखा होगी, विकर्ण QS। इस प्रकार दो विकर्ण हो गए। ठीक है, आइए अब हम चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर चर्चा करते हैं। हमारे सामने दो प्रकार का चतुर्भुज बना हुआ है, दो आकृतियां हैं, ध्यान देंगे। हम दोनों चतुर्भुज के विकर्ण को एक बार पुनः मिलाते हैं। आइए मिलाते हैं। ये इसको हमने मिलाया ऐसे, आपको स्केल से विकर्ण को मिलाना है ताकि सीधे रेखा मिले, है ना। और एक दूसरा विकर्ण को हम मिला लेते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से दो विकर्ण हमारे सामने हैं। आइए इस चतुर्भुज में हम विकर्ण को मिला लेते हैं। तो एक विकर्ण जैसे ये हो गया, ए से सी को हमने मिलाया, और दूसरा विकर्ण हमने मिलाया बी को डी से मिलाया। ठीक है, दोनों ही विकर्ण को ध्यान से हम देखते हैं। आइए इस पहले चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण पी आर और दूसरा विकर्ण है क्यू एस या एस क्यू। दोनों ही जो विकर्ण है वह अंदर में बने हैं। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, देखिए अंदर की ओर है, चतुर्भुज के अंदर ही बना है, तो और उसका कोई भी कोण 180 अंश से नहीं अधिक नहीं होता। इसमें ध्यान से देखेंगे, इस चतुर्भुज में चार कोण है, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। चारों में से कोई भी कोण 180 अंश का नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज को बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज।
क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज। ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। तो PQRS एक उत्तल चतुर्भुज है। आइए आकृति दूसरा नंबर आकृति को देखते हैं। इस आकृति में देखिए एक विकर्ण अंदर है, BD अंदर की ओर है, और दूसरा विकर्ण AC चतुर्भुज से बाहर है। ठीक है। और इसमें ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक कोण 180 अंश से अधिक का होता है। एक कोण 180 अंश से अधिक का होता है। तो ऐसे जो चतुर्भुज होंगे इसको अवतल चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल चतुर्भुज। अब इसमें देखिए कौन सा कोण 180 अंश से अधिक है? एक कोण 180 अंश से अधिक होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन सा कोण 180 अंश, उसको देखते हैं। हम AB भुजा को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। तो AB भुजा को हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर कोण BCX, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ कोण जो है ABX, इसको अगर X कर दिए तो कोण ABX, ये जो कोण है ये क्या हो गया? 180 अंश का हो गया। ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD का जो अंतः कोण है, ध्यान देंगे, ABCD का जो अंतः कोण है, ठीक है ना, अंतः कोण कौन सा? AB, कौन सा? AB, ये। तो देखिए कोण ABX 180, देखिए ABX फिर से देख लेते हैं, ABX ये 180 अंश है। तो इस चतुर्भुज ABCD का अंतः कोण ABC, अंतः कोण ABC, ये क्या होगा? ध्यान से देखेंगे ना, ABC ये पूरा ऐसे। तो ये जो कोण है 180 अंश से अधिक है। तो इस प्रकार से ये कोण 180 अंश से अधिक आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है ABCD, उसको हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। तो ये अवतल चतुर्भुज हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हम नामकरण करेंगे। तो एक चतुर्भुज है और इसके प्रकार को भी देखेंगे। तो चतुर्भुज वास्तव में दो प्रकार का होता है। विकर्ण के आधार पर अगर माने तो उत्तल चतुर्भुज, और दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज ऐसे। उत्तल चतुर्भुज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। हम इसको दो प्रकार में बांट सकते हैं। आगे इसका परिभाषा देखेंगे। पहला है समलंब चतुर्भुज और दूसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुज को पुनः हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग फिर से एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप है, समांतर चतुर्भुज ही कह सकते हैं। दूसरा भाग इसमें बोलेंगे आयत, और तीसरा इसमें है समचतुर्भुज। ये सभी समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। और चौथा इसमें आता है वर्ग, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों को हमने देखा। आगे हम प्रत्येक को परिभाषित करेंगे। उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज को आपने सचित्र देखा है। अब शेष समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के एवं उनके जो प्रकार हैं, इनको हम अलग से परिभाषित करेंगे और सचित्र उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण को अगर मिलाएं तो उसके आधार पर चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है।